चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम है। तो इस क्वेश्चन में आप एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उस फंक्शन में एक फंक्शन पास करेगा यूजर, और जो रिटर्न करेगा वो ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो आइडेंटिकल होना चाहिए ओरिजिनल फंक्शन से। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। गिवन अ फंक्शन एफ एन, return a new function that is identical to original function except that it ensure fn is called at most। कहना क्या चाह रहे हैं, मेरे पास कोई फंक्शन है fn1, ठीक, और आपने एक फंक्शन बना दिया प्रॉक्सी रिस्ट्रिक्ट मल्टीपल कॉल, ठीक। अब मैं इसमें ये fn1 पास करूंगा, fn1 पास करूंगा, और मुझे मिल जाएगा fn1 ओनली वन कॉल अलाउड। कुछ ऐसा फील करिए कि आप एक फंक्शन लिखेंगे रिस्ट्रिक्ट मल्टीपल कॉल, उसमें यूजर एक, मतलब जो भी यूज कर रहा है इसको, उसमें एक फंक्शन पास किया जा सकता है, उसमें कोई एक फंक्शन पास किया जा सकता है। जो ये रिटर्न करेगा वो सेम फंक्शन होगा, सेम फंक्शन होगा, कॉल करेंगे सेम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार कॉल कर सकते हैं, दोबारा नहीं कॉल कर सकते हैं। चलिए करते हैं, अच्छा प्रोग्राम है। तो मैं पहले तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, और इसमें मैं एक फंक्शन पास कर रहा हूं, तो मैंने मान लिया कि इसमें आप एक फंक्शन पास कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करने जा रहा हूँ। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एकदम अच्छे से समझेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे चीजें बदल रही हैं, ठीक। और इसको मैं यहाँ कॉल कर सकता हूँ, तो मैं इसको कंसोल लॉक कर दे रहा हूँ, कॉल कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक। तो अब जो ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है जो मैं यहाँ पास करने के लिए जा रहा हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ माई फंक्शन। तो ये भी बनाना पड़ेगा, तो मैं बना लेता हूं। माई फंक्शन इज इक्वल टू एक फंक्शन है जिसमें मैं दो नंबर भेजूंगा, मतलब इसमें मैं दो नंबर भेज सकता हूं, n1 और n2, और ये सम कर देगा, मतलब ये रिटर्न कर देगा n1 प्लस n2 का सम कर देगा। ये ठीक है, क्लियर है। माई फंक्शन है, इसमें अगर मैं दो नंबर भेजूंगा तो सम कर देगा। चेक करा देता हूं। एकदम सुकून से प्रोग्राम करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, सारी चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे। इसका नाम है राइट अ प्रोग्राम। फंक्शन क्रिएट वर्ड, that is the function composition of the name, write a program which takes a function, yes 5, क्योंकि जब भी आप इसमें दो नंबर पास करेंगे उन दोनों का सम रिटर्न कर देगा। तो ये तो ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, हमने ये वेरीफाई कर लिया है कि इसने हमें 5 दे दिया यहाँ पे, ठीक। अब मैं इसको कॉल करने जा रहा हूँ, अब मैं इसको कॉल करने जा रहा हूँ। तो अगर ये फंक्शन कहीं पास कर रहा हूँ और अगर मुझे सेम फंक्शन रिटर्न करना है, तो पहले तो मैं सिर्फ यहाँ पे रिटर्न एफ एन कर दूंगा, मैं यहाँ पे रिटर्न एफ एन कर दूंगा। और अब मैं ये कंसोल लॉग ओपन करने जा रहा हूँ, जो ये कॉल किया हुआ था इसमें मैं 2 और 3 पास कर रहा हूँ, 5। यानी कि एक फंक्शन को कॉल करके फंक्शन पास करके फंक्शन रिटर्न करा सकते हैं, ये सब नॉर्मल चीजें, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। होपफुली एकदम क्लियर हो रहा है, ठीक। अब अगर मैं ये फंक्शन यहीं से रिटर्न कर रहा हूं, अगर यहीं से रिटर्न कर रहा हूं, तो परेशानी ये है कि मैं इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाऊंगा, तो मैं इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, पिछला प्रोग्राम हमने आर्ग से रिलेटेड किया था, नहीं देखा है तो इसी सीरीज में इससे पहले वाला प्रोग्राम देखें। तो मैं यहां पर एक फंक्शन रिटर्न करने जा रहा हूं, मैं यहां पर एक फंक्शन रिटर्न करने जा रहा हूं, ठीक। और क्योंकि मुझे जब इसको कॉल किया जाएगा, जो मैंने रिटर्न किया, तो मैं अगर ये फंक्शन रिटर्न कर रहा हूं तो ये फंक्शन ही कॉल होगा। और मैं इसमें यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ARGS। अगर पिछला प्रोग्राम आपको पता है तो आपको इस आर्क्स के बारे में पता है, जो भी चीजें पास होंगी ये सब कुछ बता देगा मुझे कि क्या क्या पास हुआ है। और मैं थोड़ी देर को यहाँ पे ये कंसोल लॉक करता हूँ, ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आए कि क्या हो रहा है।
तो जो मैं यहाँ पास कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पास कर रहा हूँ 2 और 3, यहाँ पास कर रहा हूँ, ये इस आर्क्स में पहुंच जा रहा है, ये इस आर्क्स में पहुंच जा रहा है। अगर मैं यहां से रिटर्न कर दूं और इस फंक्शन को कॉल कर दूं, इस फंक्शन को कॉल कर दूं और इसमें इस आर्क्स को वापस ऐसे ही पास कर दूं स्प्रेड करके, ठीक। तो अगर ये 2 और 3 यहां पहुंचा है तो ये 2 और 3 इस फंक्शन में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन आउटर फंक्शन के स्कोप में है, ठीक। तो 5 आ गया। तो यानी कि हमने क्या समझा, एक मेरे पास फंक्शन है जिसके ऊपर सारी चीजें होने वाली हैं, इसको मैंने एक रिस्ट्रिक्ट मल्टीपल कॉल फंक्शन में पास किया है fn। और वो रिस्ट्रिक्ट मल्टीपल कॉल फंक्शन क्या कर रहा है, वो अपना इनर फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो उसका इनर फंक्शन है तो क्लोजर लगेगा, क्लोजर लगेगा तो वो आउटर फंक्शन के स्कोप में मौजूद फंक्शन को यूज कर सकता है, ठीक है। अब ये fn क्या करेगा कि ये रिस्ट्रिक्ट मल्टीपल कॉल ये फंक्शन रिटर्न करेगा, इसके अंदर इस fn को कॉल करेंगे, और ये जो आर्गुमेंट्स पास कर रहे होंगे आप, ये आर्गुमेंट असल में यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, लेकिन यहां से ये वापस उनको पास कहां कर दे रहा है, उसी फंक्शन में, उसी फंक्शन में पास कर दे रहा है। तो कोई परेशानी नहीं होगी, हम अगर इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल करें तो भी ये बेहतरीन चलेगा। चला करके देखते हैं, चल रहा है। अब यही चीज रिस्ट्रिक्ट करनी है आपको कि भाई सिर्फ एक बार कॉल हो, ठीक। fn1 फंक्शन वही है, मैं इसका नाम fn1 से माई फंक्शन 1 कर देंगे, माई फंक्शन ओनली वंस वन कॉल अलाउड, ठीक। तो यानी कि सेकेंड टाइम जब कॉल करूं तो अनडिफाइंड रिटर्न कर दे, जैसा कि यहां लिखा हुआ है। चलिए, तो करना क्या है, यहां पर एक वो बना लेता हूं, फ्लैग रख लेता हूं और इसको ट्रू कर देता हूं, ठीक। तो जब भी पहली बार कॉल होगा तो मैं यहां आऊंगा और मैं कहूंगा कि भाई इस कॉलिंग फर्स्ट टाइम अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो, फंक्शन में आर्क्स पास करके जो आ रहा है रिटर्न कर दो, नहीं तो खाली रिटर्न कर दो, या नहीं तो अनडिफाइंड रिटर्न कर दो, ठीक। चलिए अब देखते हैं, अभी भी 6 आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैं एक चीज रह गई, यहां पर इसको पहली बार कॉल करने के बाद फॉल्स कर दूंगा, तो अब जब दोबारा कॉल होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, पहली बार 5 आया और दूसरी बार अनडिफाइंड आया। तो इस तरीके से आप अपनी कस्टमाइज प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा। तो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इसका। ऑल द बेस्ट।